इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे आपके आज सारे क्लियर हो जाएंगे। इससे बेटर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समझा भी पाएगा ना कोई बता पाएगा, क्योंकि ये मेरे खुद की परचेज़ है। मैं खुद के लिए प्रोडक्ट लेता हूँ, उसके बारे में तब बताता हूँ कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसी के लिए मेरा चैनल जाना जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने Oppo Enco Air 3 की, कैसा रिज़ल्ट इसका रहा है। तो तकरीबन 1 महीना मुझे इसे यूज़ करते हुआ हो गया है। 1 महीना प्रॉपर मैंने इसको यूज़ किया है। तो कैसे रिज़ल्ट दिए हैं इसने, वो सारी डिटेल्स में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे एक है कि वीडियो आपको पूरा देखना होगा। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे आपके आज सारे क्लियर हो जाएंगे। इससे बेटर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समझा भी पाएगा ना कोई बता पाएगा, क्योंकि ये मेरे खुद की परचेज़ है। मैं खुद के लिए प्रोडक्ट लेता हूँ, उसके बारे में तब बताता हूँ कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसी के लिए मेरा चैनल जाना जाता है। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। ये रहा हमारा हथौड़ा, इसमें गिल है हमारा, और ये आया है हमारा Oppo Enco 3। ये हाफ इन ईयर वाले ईयरबड्स हैं। अभी मैं इनको अनबॉक्स कर लेता हूँ। बॉक्स में इसमें तो कुछ है नहीं है। इसके अंदर तो ये स्टिकर है वारंटी वगैरह के लिए, और इधर दिया हुआ है बिल वगैरह के लिए। ये क्विक स्टार्ट गाइड भी इसमें इन्होंने इसी में ही दे दी है शायद। हाँ, ये रहा गियर वगैरह करने के लिए। इससे सारे फंक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं मिलता है इसमें। चार्जिंग का केबल नहीं दिया भाई इसमें। चार्जिंग का केबल तो दे देते भाई, इतना महंगा दिया है इन लोगों ने, चार्जिंग का केबल भी नहीं दिया। क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह सारी चीज़ें इसमें इन्होंने दे दी हैं। बाकी हमें सिर्फ इसमें एक चार्जिंग केबल देखने के लिए नहीं मिलता है। एक ओप्पो जैसी ब्रांड होकर उन्होंने एक छोटा सा केबल नहीं दिया, जबकि ये देना चाहिए था उन लोगों को। टाइप सी पोर्ट है वैसे इसमें। मैं आपको बड्स पे दिखा देता हूँ प्रॉपर। एक बार आपको मैं प्रॉपर तरीके से बड्स दिखा देता हूँ। देखो, इस तरीके का ये बड्स दिखता है। तो आप यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे इसके, तो यहाँ पे भी कंपनी ने इसकी ब्रांडिंग की हुई है। इसके आप नीचे देखेंगे, ये यहाँ पे देखो, नीचे भी प्रॉपर ब्रांडिंग की हुई है। और यहाँ पे माइक दिया हुआ है। देखो, ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे माइक है। और ऊपर इसके आप अपर देखेंगे तो वहाँ पे ब्रांडिंग की हुई है दोनों पर। है ऐसा ही दोनों पर किया हुआ है कंपनी ने। देखो, ये देखो, यहाँ पे प्रॉपर आपको ब्रांडिंग दिख रही होगी। यहाँ पे माइक है और ऊपर ब्रांडिंग की हुई है। और ये आपके नीचे ये राइट वाला है। ये जो नीचे आप 2 बिंदियाँ देख रहे हैं, ये चार्जिंग के लिए है, क्योंकि इसमें केस की पोजीशन कुछ ऐसी है। ये देखो, इस पर इस तरीके से लग जाते हैं। ये रही पोजीशन, और इस पर हम ऐसे करके लगाएंगे तो ये यहाँ पे चिपक जाएगा। और बाकी ये दोनों आपस में इस तरीके से भी चिपक जाते हैं। मैग्नेट है दोनों में, आराम से ये चिपक जाते हैं। तो ये पूरा ओवरव्यू मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस तरीके का हमें एक केस दिखने के लिए मिलता है। यहाँ पे ये लाइट दी हुई है, इसे आप ओपन करेंगे इस तरीके से, ग्रीन लाइट। अभी ये चार्ज है, और ये ग्रीन इंडिकेशन आपको देखने के लिए मिलता है जब ये चार्ज होता है केस। चाहे आपके बड्स चार्ज हों या ना हो, लेकिन ग्रीन सिंबल ये तब तक देखने के मिलेगा जब तक कि इसमें 40% बैटरी तकरीबन नहीं रह जाएगी। केस के साथ, अगर मैं केस के साथ इसको चार्ज करूँगा तो तकरीबन 5 बार ये चार्ज होते हैं। मतलब
एक बार अगर मैंने ये निकाल लिया केस से तो 4 बार और ये केस इसको चार्ज कर सकता है। इसमें एक और इंडिकेशन मिलेगा जब आपका लास्ट चार्जिंग होगा कि 3 बार तो आपका ग्रीन पे ही चार्ज हो जाएगा, चौथी बार जब आप इसको चार्ज करेंगे तो ये जो ग्रीन कलर की आप लाइट देख रहे हैं ये नारंगी कलर की हो जाएगी, ऑरेंज कलर की हो जाएगी। ऑरेंज कलर की होने पर आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि आप एक ही बार चार्ज कर लो, उसकी बाद की गारंटी नहीं है कि आगे चार्ज होगा भी या नहीं कराएगा ये। अब जब ये प्रॉपर बीतने के लिए आएगा, मतलब जब इसकी बैटरी लो होगी तो बिल्कुल रेड इंडिकेशन देगा। आई थिंक वो जो इंडिकेशन मिलेगा आपको वो 20% से नीचे इसका इंडिकेशन देखने के मिलेगा, 20 to 15। ठीक है, इस पे पीछे भी ब्रांडिंग की हुई है कंपनी ने। बाकी अगर आप इस बड्स को आपने माना कि निकाल लिया, ठीक है, मैंने इसको यूज़ करना है, तो यूज़ के लिए तकरीबन अगर मैं इनको फुल वॉल्यूम पे चलाकर छोड़ता हूँ तो तकरीबन 5 घंटे मिनिमम चलेंगे ही चलेंगे ये फुल वॉल्यूम पर। मेरा काम नॉर्मल है, किसी की कॉल रिसीव करना, गेम खेल लेना, थोड़ा बहुत वीडियोस देख लेना। पूरे दिन मैं एक बार केस में से निकालूंगा और दोबारा नहीं डालता हूँ। मैं 24 आवर्स तक इसको यूज़ करता हूँ, 24 आवर्स तक प्रॉपर मुझे बैटरी बैकअप मिल जाता है। और हाँ, इनका जो बैटरी है वो इतना एक्यूरेट है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ये ना अगर आपका 2% भी होगा बल्ब तो ये 2% भी दिखाएगा कि हाँ आपका 2% है, आप बैटरी को चार्ज कर लीजिए। इंडिकेशन जो स्टार्ट हो जाएगा आपका आना वो 20 से नीचे आपको इंडिकेशन मतलब नोटिफिकेशन के तौर पर देखने के लिए मिलेगा। इसमें कोई ये नहीं बोलेगा कि आपका बैटरी लो हो रहा है, बार बार सॉन्ग सुनने तो परेशानी हो रही है, किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं तो बीच में बोल रहा है, होता है ना कुछ बड्स में होता है कि बैटरी लो, तो वो ऐसा इसमें कुछ नहीं, केवल नोटिफिकेशन टाइप आपके डिस्प्ले पर आएगा, आपको शो होता रहेगा बार बार। ठीक है, 15 मतलब 20% से जैसे ये नीचे आएंगे तब उस कंडीशन में। बाकी जब भी आप इसको केस से निकाल कर कनेक्ट करोगे तो हर बार आपको इंडिकेशन तो देखने के लिए मिल ही जाएगा प्रॉपर कितना चार्ज है कितना नहीं है, तो उसके रिलेटेड कोई दिक्कत है नहीं है। ये केस तकरीबन 2 घंटे लेता है चार्ज होने में। और ये यदि आपके माना कि मैंने 10% हैं, 15% हैं या 8% ये चार्ज हैं दोनों बड्स, तकरीबन केस के साथ अगर मैंने माना कि वैसे आप चार्ज ये इसमें पोर्ट में नहीं लगा हुआ है चार्जर, अगर आप इसी केस से इस तरीके से चार्ज कर रहे हैं तो मिनिमम आधा घंटा लगेगा इनको पूरा चार्ज होने के लिए, आधा घंटा, इससे कम नहीं लगेगा। ये टेस्टेड है, मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ इन्होंने। तो अब बात आती है कि ये नॉइज़ कैंसिलेशन कैसा करता है। तो नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए प्रॉपर मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं और वो इन्हीं से मैं बात की है मैंने, क्योंकि इनको मैंने इतनी ज़्यादा टेस्टिंग की है ना इनके ऊपर, मैं आपको बता नहीं सकता। हर टाइम लगा के रखता था। हाँ, लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, गिरते नहीं हैं, यानी कि आपने लगा के रखा तो गिर गया, पता ही नहीं है कहाँ पर गिरा, ऐसा नहीं है, आराम से फिक्स आते हैं। और ये हाफ इन ईयर वालों के लिए तो बेस्ट है, इनसे बेटर मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा, बेस्ट है ये हाफ इन ईयर के लिए। बाकी बेस की मैं क्वालिटी आपसे बात करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, भी उसके ऊपर भी बताऊँगा मैं आपको, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग में क्या नॉइज़ कैंसिलेशन ये कितना वर्क करता है जब हम कॉलिंग पे बात करते हैं। तो मैं बाइक से जा रहा था अपने घर पर, तो मेरे बाइक से इंजन में आवाज़ आने लगी, तो उसके रिलेटेड मैंने अपने मिस्त्री को कॉल किया। तो सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग आप सुनिए, तब मैं इसमें आपको क्लियर करूँगा क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हम प्ले करते हैं। हमारी बात हो रही है बाइक के रिलेटेड। हेलो, नमस्ते भैया। भैया नमस्ते। क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया, तुम सुनाओ। दुकान खुल रही है आज नहीं खुल रही? ना भैया, मंडे है। अच्छा, ये तो सुबह को गाड़ी आएगी मेरी, ठीक है? सुबह गाड़ी आएगी सुबह। आवाज तुम्हारी भी कट रही है मेरे पास। मैं कह रहा हूँ सुबह गाड़ी आएगी सुबह, और उसके वही होंगे जो पिस्टन है ना वो चेंज कर देना इस बार, वो ज्यादा दिक्कत कर रही है, रास्ते में दिक्कत कर दी है, मैं बड़ी धीरे धीरे जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, रेस नहीं पकड़ रही गाड़ी। अच्छा, रेस ना पकड़ रही। हाँ, धीरे धीरे चला रहा हूँ, मतलब धीरे धीरे पकड़ रही है, पिकअप नहीं आ रहा, वो ज्यादा ढीले हो गए हैं और वो बिल्कुल बहुत आवाज कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुबह तो मेरी रहना, ये मत कहना कि बुकिंग है। सुबह मेरे पास बुकिंग तो फिलहाल भैया अभी तक तो कोई है नहीं। ईवी मगर इंजन की गाड़ी, मगर वो नहीं कह रहे एक आध दिन बाद। कल सुबह फ्री रहना। तो जैसा कि आपने सुना
कि मेरी आवाज़ कुछ कुछ उनको मतलब क्लियर नहीं आ रही थी, कुछ बड़बड़ा रही थी आवाज़। तो वो क्यों थी? मैंने ये कवर अप किया हुआ था, मेरा सिर कवर था, हेलमेट पहने हुआ था, बड्स लगे हुए थे अंगूछे के नीचे, वाइट कलर का अंगूछा आपने हल्का वाला देखा होगा, तो वो अंदर थे। तो भैया बोलते हैं मुझसे कि आपकी वॉइस अटक रही है, वॉइस नहीं आ रही है। तो मैंने फिर अंगूछा नीचे किया, हेलमेट पहने हुआ था, मतलब मेरे मुंह से वो अंगूछा नीचे करके तब मैंने बात की, तब उन को क्लियर आ रही थी। और मेरी गाड़ी की जो कंटिन्यू स्पीड थी शुरू से लेकर और एंड तक, वो 60 टू 70 के बीच में मेरी बाइक चल रही थी, जो कि मैंने मीटर में देखा था बाइक को चलते हुए। क्योंकि मुझे नोट करना था, मुझे याद भी आ गया था कि मैं एक बार बाइक पे चलते हुए रिकॉर्ड कर लेता हूँ कैसी वॉइस कैप्चर करता है, तो इसीलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग इसमें डाली है। इसीलिए तो आपको सुनाने के लिए कि ताकि क्लियर हो जाए कि अगर हम बाइक पे चलते हैं, हेलमेट पहना हुआ है, तो कैसी वॉइस हमें आएगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं जाता हूँ अपने बाइक को लेकर मार्केट में। अब मार्केट में तो आपको पता है कि सारी दुकानें जो होती हैं वो ऑन रोड होती हैं, सभी ज़्यादातर ऑन रोड मिलेंगी आपको। ऑन रोड में सामान लेने के लिए गया, शॉप पर जाने के बाद में वहाँ पे 10 से 12 लोग तो खड़े हुए थे, क्योंकि बड़ी दुकान थी। आपको भी पता है, एक अच्छी मार्केट में दुकान होने पर भीड़ तो लगी जाती है कि ये चाहिए वो चाहिए, हर बाइक का सामान मिलता है। 10-12 लोग तो वहाँ पे थे, ताकि 6-7 लोग मेरे आसपास खड़े थे, और बाकी जो अंदर वर्कर्स थे, मैं टोटल काउंट करके आपको बता रहा हूँ, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। ऑन रोड दुकान थी। अब उनकी रिकॉर्डिंग सुनिए कि मतलब रास्ता भी चल रहा है, वहाँ पे बातें भी हो रही हैं, लोग सामान भी मांग रहे हैं, और वहाँ पे इसने वॉइस को मतलब नॉइज़ कैंसिलेशन कितना प्रॉपर वर्क किया। मैंने खुद रिकॉर्डिंग सुन के शॉक्ड हो गया कि यार इतनी बेटर नॉइज़ कैंसिलेशन ये कर रहा है, इससे बेटर क्या होगा, इतने रुपए में और क्या चाहिए। तो रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ उनसे बात कर रही भैया से बात कर ली। हाँ भैया। मैं ये कह रहा था भैया, ये कह रहे हैं कि कंपनी ही ये बना रही है, आप मॉडल नंबर चेक कर लो। देखो ये कंपनी ने साफ साफ लिख रखा है, कंपनी बना ही ये रही है। और इस पे जो रॉकर वाली वो है ना, कि ये तो केवल नॉर्मल उसके लिए, जो ऊपर वाला छेद है उस पे रॉकर चलेगा तुम्हारा। 2-3 मिस्त्री भी थे, 2 मिस्त्रियों को दिखाया मैंने कि भाई चलेगा नहीं चलेगा, कि चल जाएगा, उस पे नहीं आएगा तुम्हारा, वो उस पे आएगा जहाँ छेद है। अच्छा, हाँ, तो ले आऊँ फिर क्या करूँ? 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट में मैं वापसी कॉल कर रहा हूँ। एक मेरे को बराबर में ही मिल गई। पूछ लो, हाँ पूछ लो भाई। अभी देख भाई, 1 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। ठीक। जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग सुना कि आपको बहुत ही कम एहसास हुआ होगा, आई थिंक हुआ भी ना हो आपको। मैं कह रहा हूँ कि सामने वाला बंदा तो ये भी नहीं बता पाएगा अगर आप बात कर रहे हैं कि आप बर्ड से बात कर रहे हैं। ये आपको बहुत ही कम केसेस में देखने के लिए मिलेगा कि कोई आपको कह दे कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, या आप कैसे बात कर रहे हो, ईयरफोन हटाकर बात करो। मुझसे तो आज तक किसी ने बोला ही नहीं है कि मैं बर्ड से बात कर रहा हूँ, भाई ईयरफोन निकाल ले। नहीं, प्रॉपर जो वॉइस जाती है वही जो जानी चाहिए वही जाती है, तो उसके रिलेटेड कोई इशू नहीं है। उसके बाद मैं घर पे गया, घर पे मैंने ईयरफोन लगाए, ईयरफोन लगा के अब मेरा भाई वहाँ पे था बाइक के पास में, तो मैं घर पे भी आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ किस तरीके की रिकॉर्ड की थी इसने, तो वो भी आप सुन लीजिए। हेलो। कितना टाइम और लगेगा? मैं अभी तो वो आया है और जो लगा रहे हैं। कसना ही कसना बाकी रहेगा ना अब तो। पूछिए भैया, सुनो भैया कितनी देर लगेगी? कितना टाइम लगेगा? नहीं, कितना टाइम? तो कुछ इस तरीके की इसने रिकॉर्डिंग की। उसके बाद मैंने सोचा कि देखो हेलमेट हमने पहना नहीं हुआ है, ईयरफोन हमारे ओपन है, मतलब कान हमारे ओपन है, बड्स लगे हुए हैं, केवल मास्क हमने पहना हुआ है, तो कैसी वॉइस रिकॉर्ड करेगा। तो ये ओप्पो से मतलब मुझे क्रोमा पर ये मिले थे, तो क्रोमा की तरफ से मुझे कॉल आया था, क्योंकि ये 1 डे लेट डिलीवर हुए थे। तो मैंने कहा था कि सर मेरा डिलीवरी नहीं आया, मैंने कंप्लेंट डाली थी। तो नेक्स्ट आने के बाद में उसके अगले या 2 दिन बाद, सॉरी आई थिंक उसके नेक्स्ट डे ही कॉल आया था कि सर आपका बड्स आपको मिल गया है, नहीं मिला है। तो वो रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए। मास्क मैंने केवल पहना हुआ था, बाकी ओपन था, पैदल चल रहा था मैं। गुड आफ्टरनून, राजेंद्र बात कर रहा हूँ क्रोमा से। जी सर। सर ये कॉल था आपके प्रोडक्ट ओप्पो TWS इनको एयर के रिगार्डिंग। यस सर। जिसके रिगार्डिंग आपने एक डिलीवरी डिले की कंप्लेंट रेज की थी, क्या मैं जी जान जी, सकता हूँ वो आपको मुझे इस हो प्रोडक्ट गया के था। डिलीवरी में? जी वो मुझे हो गया था, संडे में डिलीवर हुआ था नेक्स्ट डे। जी सर, क्रोमा में आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और हाँ, क्या हम इस केस को क्लोज कर सकते हैं सर? यस यस यस, क्लोज कर सकते हैं।
जी सर, कोरोना में आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे सर। ओके सर, थैंक यू। तो अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये रिकॉर्ड कैसे करता है, नॉइज़ कैंसिलेशन कितना परफेक्ट है। अभी मैं आपको सस्ते वाले और महंगे में, ये ज़्यादा भी महंगा नहीं है, इतना भी नहीं है कि आप ले नहीं सकते, बट फिर भी मैं आपको भी डिफरेंस भी बताऊंगा, वीडियो को देखते रहें आगे। उसके बाद मैं बात करूंगा इसके रेंज की। तो मेरी ये जो वीडियो अभी भी शूट हो रही है ये S23 अल्ट्रा से शूट हो रही है, ठीक है। अगर मैं इनको कनेक्ट करता हूँ तो पहली बात तो वीडियो रिकॉर्डिंग में ये वर्क नहीं करते हैं। जो बंदे गलतफहमी में हैं कि ये आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करेंगे, आप ये ले लें, एक माइक ना ले करके आप ये ले लें, तो वो गलत हैं। ये वीडियो में वर्क नहीं करेगा, ये मैं आपसे क्लियरली बोल रहा हूँ। रेंज के बारे में मैं बता रहा था, रेंज मेरे S23 अल्ट्रा से मुझे ज़्यादा रेंज मिली। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है, मेरे फ़ोन में भी 5.3, तो दोनों हो गए लेटेस्ट। इसलिए इसमें जो रेंज मुझे मिली तकरीबन खुले मैदान की अगर मैं बात करूँ फील्ड की, तो तकरीबन 20 मीटर मिली थी मुझे अपने फ़ोन के साथ में, जो इसकी रेंज मिली थी। प्रॉपर जो वर्क करने चाहिए टच वगैरह वो सारा कुछ वर्क कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, कभी कभी वॉइस अगर मैं ऐसे घूम जाता था पीछे की साइड, मतलब फ़ोन मेरा इधर रखा हुआ है जो सामने है, अगर मैं उधर से ही बात कर रहा हूँ तो प्रॉपर आती थी। अगर मैं घूम रहा हूँ तो दिक्कत होती थी, हल्की सी मतलब घिसघिसाहट सी आवाज़ आती थी। तो देखो ये कैच करने के लिए 20 मीटर रेंज बहुत होती है, बट फिर भी कंपनी बोलती है 10 मीटर गलियों में, घर में ये प्रॉपर वर्क करेगा ही करेगा। अगर अच्छा फ़ोन है आपके पास में जिसमें लेटेस्ट ब्लूटूथ है तो उससे थोड़ी ज़्यादा अच्छी रेंज देखने के मिल जाएगी, ज़्यादा दूर तक कनेक्ट रह सकते हैं। अब ये जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ ये है MI का फ़ोन था, Note 6 Pro, 3 से 4 साल पुराना फ़ोन है। ब्लूटूथ वर्जन उसका आई थिंक मेरे हिसाब से 4 पॉइंट कुछ होना चाहिए या 5 होगा लास्ट, इससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं क्योंकि 4 से 5 साल पुराना फ़ोन है। उसके साथ मैंने कनेक्ट किया कॉल करके, तो मेरा भाई गया, वो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, वो आप देख भी लीजिए कितनी दूर तक ये वॉइस को कैप्चर कर रहा था। फिटिंग कैसी है? बढ़िया। लगते तो ना कि गिर जाएंगे? नहीं। अजीब लग रहे हैं? नहीं, परफेक्ट आ रहा। ला मेरा दूसरा वाला फ़ोन दो, तुम्हारे वाले फ़ोन पे मैं कॉल करूँगा, ठीक है? और इसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुननी है। सुन, तो मेरा भाई अभी दूर जाएगा और इसकी आपको रेंज भी पता चलेगी कितनी रेंज है इसकी। और करो ज़रा कॉल कनेक्ट करो, लगाना। तो हमने लगा दिया यहाँ पे कॉल। कहाँ से हो गए? स्पीकर ऑन ही रहा। हेलो। तो मेरा भाई वहाँ पे है, ये पकड़ना ज़रा। हेलो। आवाज़ आ रही है? दूर जाना और जाना, कितने दूर जा सकते हो? हेलो। हाँ आवाज़ आ रही है अभी भी? क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है? हाँ। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, इसकी भी आवाज़ हमें तो आ नहीं रही यहाँ पे। आपको? हमें तो यहाँ पे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है फ़ोन से बात हो रही है। नहीं हो रहा ना एहसास? बिल्कुल ना हो रहा। अब सही है? हाँ यहाँ पे, यहाँ है ठीक, बिल्कुल यहीं पे, बस 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 इतनी दूर पे इसकी रेंज एकदम करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। बोलना आप एक बार दोबारा। हेलो। हाँ आ रही है, ठीक है। ठीक है ना इतनी रेंज? ठीक है, आ जाओ। हमारी आवाज़ कट तो ना रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल क्लियर ही? हाँ बिल्कुल क्लियर। मस्त आवाज़ आई है। ठीक है, अब ये आपने रिकॉर्डिंग भी देख ली, दूरी भी देख ली, कितने दूर था वो, ठीक है। तो उसमें क्या था कि जहाँ पर हवा, मतलब आप बोल सकते थे 20
किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मिनिमम जो मेरा अंदाज़ा है वो मैं आपसे बोल रहा हूँ, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कम से कम, क्योंकि सिग्नल्स जो होते हैं वो हवा के अकॉर्डिंग भी हमारे इधर उधर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये 10 मीटर तो कंफर्म रेंज है ही है। फिर भी अगर फील्ड में है तो इससे ज़्यादा रेंज ही आपको मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी। ये आपका रेंज का क्लियर हो गया। उसके बाद अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सिर्फ ओप्पो ने एक ही गलती करी है इसमें कि जब हम कनेक्ट रहता है ये हमारे फ़ोन से, तो अगर मैं इसको ईयर में से निकाल दूं तो इसका वॉल्यूम ऑफ नहीं होता है, जबकि इसका वॉल्यूम ऑफ होना चाहिए। ये कंपनी को इसमें फंक्शन देना चाहिए था, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो ये कंपनी को देना चाहिए था, क्योंकि भाई जब हमारा कान में से जब हम निकाल लेते हैं तो प्रॉपर ज़्यादातर अपने देखे होंगे ऑफ हो जाते हैं। नॉर्मल आजकल 1500-1600 वालों में भी यही फंक्शन मिल रहा है, तो जबकि इनको इसमें देना चाहिए था। अब ये मुझे पता नहीं कि ये अपडेट से हो सकता है नहीं हो सकता, ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट अभी ये नहीं होता है, ऐसे ही वर्क करता है। मतलब आपके कान में से निकल गए तो ये चलता रहेगा। तो ये सबसे बड़ा है। सेकंड, वो इसका कोई रीज़न भी नहीं है, मैं आपको सही सही बताऊं तो, क्योंकि केबल नहीं दिया है टाइप सी पोर्ट। अगर एक चार्जिंग केबल देते तो ज़्यादा बेटर हो जाता। बाकी हाँ, ये हाईली रिकमेंडेड है, आप इसे ज़रूर लें। मैं आपसे बोल रहा हूँ खुद और खुलकर बोल रहा हूँ, 1500-2000 वाले ईयरबड्स ना लेकर के इंतज़ार कर लेना। पैसे कहीं से भी करके अरेंजमेंट करके इंतज़ार करके ये वाला ही लेना। अगर वो लेंगे ना तो मैं खुद विज़िट कर चुका हूँ शॉप पे, और आपको नहीं पता मैंने इनके लिए कितनी शॉप विज़िट करी और कहाँ कहाँ घूमा। फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन किसी पर नहीं है सिवाय क्रोमा के। मजबूरन मुझे क्रोमा से इसका ऑर्डर देना पड़ा, क्योंकि मुझे यही चाहिए था। मुझे इसका नॉइस कैंसिलेशन सुनना था कि भाई है कैसा वर्क कर रहा है। आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी बैकअप एक नंबर मिलने वाला है, आप इससे निराश नहीं होंगे, गारंटी मेरी है। 2750 रुपये में आपको मिलेगा तो सही, लेकिन क्वालिटी ही मिलेगी। अब कुछ मैं 2000 और 1500 वालों को क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि उनमें ना आपने कुछ में देखा होगा कि अभी तो 80% बैटरी थी, एक साथ 40% हो गया। अरे अभी तो 40% दिखा रहा था, ये तो 0 हो गया। ये तो बार बार लो इंडिकेशन दे रहा है, मतलब एक वॉइस बोलती है लो बैटरी, तो हम किसी से बात करें बार बार बीच में बैटरी लो बोल रहे हैं, तो वो गलत है। या तो आप एक फिक्स कर दीजिए कि आप एक ही बार बोलें कि हाँ बैटरी लो है, तो मेरे समझ में आता है। बार बार बोलेंगे, हम जो चीज़ देख रहे हैं उससे भी डिस्टर्ब, बात कर रहे हैं तो डिस्टर्ब, कहाँ तक सुनेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नोटिफिकेशन आएगा। बाकी टच एक्यूरेट वर्क करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है टच के रिलेटेड। और मैं आपको ये भी गारंटी दे रहा हूँ कि बैटरी से निराश नहीं होंगे। बाकी प्रोडक्ट क्वालिटी का है, 1500, 1600, 2000 के चक्कर में ना पड़ें और ये वाला परचेज़ करें, क्योंकि मेरा वर्क है कि आप एक बेस्ट चीज़ परचेज़ करें, क्योंकि आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो पैसा वो वेस्ट ना हो। अभी आप 1500 वाली ले आएँ, 15 दिन यूज़ करें, क्या फ़ायदा रहा उसका, वो तो पैसा वेस्ट हो गया ना। तो चीज़ ऐसी लो जो कि आगे तक काम आए। आने वाली टेक्नोलॉजी खरीदो, पीछे वाली मत खरीदो। कुछ होते हैं कि अब कुछ में यूट्यूब में होता है कि भाई अभी तो सही वॉइस आ रही थी, मतलब यूट्यूब प्ले किया वॉइस कम आ रही है, उसके बाद में MP3 में प्ले किया भाई वॉइस अच्छी आ रही है। तो ये गड़बड़ इसके साथ नहीं है। जो वॉइस आपको यूट्यूब पे मिलेगी वही इसमें MP3 में मिलेगी। ये मैंने खुद नोट किया है। जब मैं शॉप पर गया था तो यही मैंने चीज़ देखी थी। कंपनी का ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, सॉरी उसके लिए, बट मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यूट्यूब में मैंने सॉन्ग सुना, मैंने कहा कम आ रही है वॉइस, तो उन्होंने MP3 में सॉन्ग चला के दिखाया प्रॉपर आ रही है। मैंने की गड़बड़ा है, ये नहीं लेना है। इसीलिए फिर मैंने सोचा अब यही लेना है और ऑनलाइन हम इसी को ही परचेज़ करेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये मैंने परचेज़ कर लिया भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा वर्क है आपको क्लियर करना। अब मैं आपको एक और सजेस्ट करूँगा कि हाफ इन ईयर वालों में एक ही दिक्कत लगती है सबसे बड़ी लोगों को, कि बोलते हैं कि बेस कम है। बेस का रीज़न क्या है मैं आपको आज क्लियर कर रहा हूँ, शायद ये आपको कोई बताए भी ना, कि जो डट्टक वाले होते हैं
उसे हम रबड़ वाले भी बोल देते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। देखो कई तरीके के बड्स भी बोल देते हैं। बड्स तो खैर इन्हों को भी बोल देते हैं, बट वो बड्स होते हैं प्रॉपर बड्स। तो वो ना कान के जो आपका होल होता है उसके अंदर बिल्कुल फिट हो जाते हैं, मतलब उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है, वो बिल्कुल चिपक के रहते हैं। उस रबड़ की वजह से जो आपके कान में फिक्स आ रही है वो उसकी वजह से आपको बेस लगता है। बेस इनका ज़्यादा है उन्हों से। अगर यही इतना बड़ा इसका 13.4 मीटर का mm का आपका ड्राइवर है, अगर ये आपने अपने कान के अंदर डाल दिया ना, कान का शायद पर्दा भी फट जाए। ये हो सकता है क्योंकि ये हाफ इन ईयर है। हाफ ईयर ये ऊपर की साइड रहते हैं। ऊपर की साइड से हमें क्या बेनिफिट होते हैं, एक तो हमें प्रॉपर अराउंड जो आपके आसपास है वो वॉइस आती है, कोई सामने वाला क्या बोल रहा है वो समझ में आ जाता है। और उसे आप लगा लेंगे तो वो तो भाई अंदर बंद हो गया, ऐसा लगता है अपनी आवाज़ जैसे काटने को आ रही है, मतलब अंदर ही अंदर गूंज रही है आवाज़। तो हाफ इन ईयर वालों के लिए बेस्ट है। बाकी मैं कभी भी उन बड्स वाले जो अंदर कान के चले जाते हैं मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो कान के पर्दे पर सीधा इफेक्ट डालते हैं। ये मैं आपको आज क्लियर बोल रहा हूँ। मेरे घर में कोई भी बंदा उनको यूज़ नहीं करता है, मैंने आज तक यूज़ नहीं किया और ना मेरे कानों में वो आते हैं। सबसे पहली बात तो मेरा भाई के में आ जाते हैं, लेकिन मैंने उनको समझा दिया कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, वो थोड़ा सोच कर चलें आप। तो दोस्तों अब मैं आपको इसकी सेटिंग भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जब आप ये पेयर करेंगे तो पेयर के साथ साथ आप ब्लूटूथ से तो ये पेयर हो जाएगा। तो आप एक काम और करना कि हे मेलोडी ये जो ऐप है ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इसकी डिटेल्स के लिए। तो देखो जैसे कि ये मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये Oppo Enco Air 3 आपने साफ साफ लिख रहा है, और यहाँ पे राइट लेफ्ट ये 100% चार्ज है। और मैं जो हमेशा इसको यूज़ करता हूँ वो बेस बूस्ट मोड पे ही यूज़ करता हूँ, और आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा इसी पे ही यूज़ करना। इसके साथ आपको क्वालिटी एकदम मक्खन, एकदम बेस्ट क्वालिटी मिलेगी आपको। और बाकी यहाँ पे आपका ऑडियो के लिए है, अगर आपको साइड का सुनना है तो। बाकी गेमिंग मोड लेटेंसी एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एहसास नहीं होता कि आपने ईयरफोन भी पहन रखी है। कुछ ईयरफोन्स में होता है कि पहले गन चलती है उसके बाद वॉइस आती है, तो ऐसा इसमें एहसास ही नहीं होता। आपको लगता है कि जैसे डायरेक्ट आपने ईयरफोन लगा के अपना गेम खेलने या मोबाइल के स्पीकर से ही आपका गेम चल रहा है। बाकी ड्यूअल चैनल के लिए यहाँ पे ये है, आप 2 डिवाइस एक साथ पेयर कर सकते हैं। और इसमें अपडेट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, अपडेट आते हैं, एक बार अपडेट इसमें आ चुका है, वो मैंने कर लिया था। बाकी कंट्रोल के लिए देखो लेफ़्ट वाला है, तो मैंने इस तरीके से कंट्रोल करके रखे हुए हैं। इसमें अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, वो आप देख लेना, जो भी आपको इसमें बेटर लगे वो आप अपना सेलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पे ये भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी ये राइट वाले के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको क्या क्या ओपन रखना है क्या क्या नहीं रखना है। डबल टैप पे ये होगा, ट्रिपल टैप पे ये होगा, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। वो आपने देख लिया। अब आती है कि कॉल रिसीव और कटेगा कैसे है। तो कॉल रिसीव के लिए आपको डबल टैप करना होता है, चाहे आप इधर टैप कर दें चाहे आप इस वाले पे टैप कर दें। डबल टैप करना है, इस तरीके से आपका कॉल रिसीव हो जाएगा। जब कॉल कट करनी है डबल टैप करना है, आपका कॉल कट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि कॉल रिसीव कैसे करना है और कट कैसे करना है। तो इस तरीके से होता है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा है, डिटेल रिव्यू है ये। इसके रिलेटेड और भी कोई आपका क्वेश्चन रह गया है तो आप प्लीज़ कमेंट कर लेना, क्योंकि ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखते रहने के लिए इस चैनल पे मिलती रहेंगी। आपके सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो करेगा। मैं पहले खुद ही यूज़ किया है, 1 महीना हो गया यूज़ करते हुए, तब उसके बाद ये रिज़ल्ट मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनली। तो मैं ही आपको गाइड कर सकता हूँ क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, इसी के लिए मेरा चैनल जाना जाता है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, ताकि आप और हम जैसे भाइयों की मदद हो सके क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।